वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये रीडिंग है कि इस फुल मून पर यानी कि इस पूर्णिमा पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या होने वाले हैं। सच्ची फीलिंग्स और सच्चे भाव आपके प्रति क्या होने वाले हैं। तो फुल मून की ये पिके कार्ड रीडिंग है और आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, इस फुल मून पर पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपके लिए क्या हैं। इससे पहले भी मैंने फुल मून के टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस, और हर महीने आपको पता है कि फुल मून आता है और कोई ना कोई फुल मून के ऊपर अपने रिलेशन को लेकर अगर रिचुअल स्टार्ट कर दे, अगर आप कोई नया उपाय, कोई नई पूजा, कोई हवन, अफर्मेशंस बोलना, अफर्मेशंस लिखना, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको रिजल्ट आता है। ये मैंने आपसे एक ट्रिप शेयर किया है। मैंने आपको बताया है कि आप अगर इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या इनके प्यार को पाने के लिए इस फुल मून पर या इस फुल मून के बाद कोई भी उपाय शुरू करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको आएगा ही आएगा। फिर चाहे वो आने वाले कुछ हफ्तों में आए, 1 महीने के बाद आए, 2 महीने में आए, पर रिज़ल्ट आपको मिलता है। क्योंकि इस टाइम पर चंद्रमा की जो पावर है, पूर्णिमा वाली रात बहुत ज़्यादा फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपनी चांदनी और रोशनी से वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी, वो मून एनर्जी देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। तो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि वो फुल मून वाले दिन और फुल मून वाली रात, सुबह से लेकर रात तक एक बात तो पक्की है कि आपसे 1 मिनट की भी दूरी, 1 मिनट का भी सेपरेशन नहीं झेल पाएंगे। उनको आप इतने ज़्यादा याद आने वाले हो, इतने ज़्यादा वो आपको लेकर अकेले पड़ जाएंगे कि उनको लगेगा कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में खालीपन, निराशा, लोनलीनेस, टेंशन और उदासी भरी ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार, रोमांटिक एनर्जी और हाई वाइब्रेशन के साथ लाइफ को एंजॉय करना है। फन चाहते हैं वो लाइफ में, प्यार चाहते हैं आपका, और इसलिए भी वो फुल मून वाले दिन आपको लेकर सुबह से रात तक इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनके इमोशंस काबू में नहीं रहेंगे। बार बार वो पुराने मैसेज आपके जो उनके फ़ोन में उन्होंने रखे हुए हैं उसको देखेंगे। फिर उन्हें लगेगा कि अब मैं और भी ज़्यादा इसको चाहने लगा हूँ, इसकी तरफ मेरा ध्यान बार बार क्यों खिंचा जा रहा है। और फिर वो ऑनलाइन भी चेक करेंगे आपको, क्योंकि फुल मून के टाइम पर ना बहुत सारे लोगों के इमोशंस, साइकिक एनर्जीज, इंट्यूशन पीक पर होती है। और अगर ये मून एनर्जी आपके ऑरा में कम है तो फिर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ओवर एनालाइज करना, गहराई में जाके बातों को सोचना, खुद में इनसिक्योर हो जाना, खुद में फियरफुल हो जाना, खुद में दुखी रहना, ये भी फुल मून के आसपास कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। सबके साथ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में फुल मून का असर बहुत लोगों पर एक जैसा नहीं होता। ये फुल मून आपके पर्सन को इमोशनल लेवल पर बैलेंस करने के लिए ट्रिगर करेगा।
और ये पर्सन अगर इस फुल मून पर आपसे बात करेंगे तो आप इनकी बातों से फील करोगे कि जैसे उनको आपके प्यार और सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो खुद आपको कहेंगे कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे तुम्हारा लव चाहिए, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना सोच ही नहीं सकता, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। ऐसी बातें वो फ़ोन पर करने वाले हैं। और मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है। ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं अचानक फुल मून वाले दिन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन इनको मिलने के लिए बेचैन हो जाए, आप ही इनके लिए कुछ ऐसा फील करने लगो कि मैं इनको बिना बताए इनके ऑफिस के बाहर पहुंच जाती हूँ या चला जाता हूँ। तो इस तरह के विचार, इस तरह के आइडियाज़ आपके अंदर भी आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी की वजह से फुल मून पर लड़ाई झगड़ा होने का योग बन रहा है। किसी तीसरे की वजह से इनको टेंशन बढ़ सकती है और ये पर्सन उससे पीछा छुड़ाने के बारे में भी कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ये चाहेंगे कि बहुत हो गया, मैं एक ही समय पर दो लोगों के साथ रिलेशन नहीं चला सकता, मुझे सच का साथ देना होगा और किसी एक को अपनी लाइफ से छोड़ना होगा। तो इस तरह के ख्याल भी इस फुल मून पर, इस पूर्णिमा पर आपके पर्सन को आएंगे। वाओ, अभी रिसेंटली पोर्टल भी खुला था और आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिले कि मैम पोर्टल पर आप रीडिंग नहीं लेकर आए हो, रीडिंग लेकर आना। मैं पोर्टल की रीडिंग भी लेकर आऊँगी क्योंकि पोर्टल को खुले अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं उस पर रीडिंग ले आऊँगी। उस पोर्टल के साथ फुल मून का असर भी डबल हो जाएगा क्योंकि पोर्टल और फुल मून अभी 2 दिन के अंदर ही आ गए हैं, तो डबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिलेशनशिप्स, लव लाइफ पर, पर्सन के थॉट्स पर, पर्सन के अंदर इनर वॉइस और इनर गाइडेंस बढ़ जाएगी। मन की आवाज़ को सुनेंगे, बाहर के शोर से अपने प्यार को जो छुपाने की कोशिश करते रहते थे वो अक्सर, कि अगर किसी ने उनको कुछ कह दिया कि तुम्हें रिलेशन में क्यों रहना है, तुम अकेले कितने खुश हो, आजकल कौन सा कोई रिलेशन लंबा चलता है, कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, आज के समय में कौन सच्चा प्यार करता है। तो इनके आसपास जो भी ऐसे लोग थे ना, अब ये उनकी नहीं सुनेंगे। चाहे इनके घर वाले ऐसे कहते थे, चाहे इनके दोस्त ऐसे कहते थे, चाहे इनके ऑफिस में कलीग्स ऐसा कुछ कहते थे इनको, अब ये सिर्फ अपने मन की सुनने वाले हैं और वही करने वाले हैं जो इनके दिल में ये महसूस करेंगे आपको लेकर। आप लोगों के लिए आने वाले अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 11 अगर आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या अकेला नंबर 1 दिख रहा है, अकेला नंबर 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 5 बार 1 दिख रहा है, तो भी एक मेजर साइन है कि अब आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। कुछ लोगों का पार्टनर तो यहाँ तक प्लान करेगा फुल मून पर कि वो आपके साथ किसी शॉर्ट ट्रिप पर ज़रूर टाइम स्पेंड करे। वो आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। हो सकता है वो 2-3 दिन का कोई ट्रिप हो या सुबह से लेकर रात तक आपके साथ वक्त बिताना हो, और ये बहुत जल्दी उनके अंदर एक डिज़ायर जाग रही है कि बस मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीते दिनों में आपकी बहुत याद आई और फिर उन्होंने ना अपनी इस फीलिंग को जो कंट्रोल किया हुआ था, अब उनकी कंट्रोल की क्षमता वो लिमिट क्रॉस हो गई है। तो फुल मून उनको आपकी तरफ डेफिनेटली मिलाने का काम करेगा। आर्कएंजल शैमुएल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
आर्कएंजल शैमुअल जो हैं वो लव के एंजल माने जाते हैं, रिलेशनशिप के एंजल माने जाते हैं, और जिनकी मैरिज में डिले आता है, शादी नहीं हो पाती, या जिससे शादी करना चाहते हो उसकी तरफ से अगर कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा, तो आर्कएंजल माइकल को आप प्रे कर सकते हो। साथ ही साथ आर्कएंजल शैमुअल को भी प्रे कर सकते हो। ये दो आर्कएंजल्स आपकी लाइफ में मैरिज, लव लाइफ, रिलेशनशिप, इनकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे और आपके बंद रास्ते खोलेंगे। कुछ लोगों के लिए इस फुल मून के बाद अगर आप खुद भी इस इंसान से रिकन्सिलेशन चाहते हो करना, दोबारा रिश्ते में खुद शुरुआत करना चाहते हो, पर्सन से कांटेक्ट करके पुरानी बातों को क्लियर आउट करना चाहते हो, तो आप कम्युनिकेशन ज़रूर करें। अगर आपने बहुत टाइम से खुद को रोका हुआ है कि मुझे कॉल नहीं करना, मुझे मैसेज नहीं करना, इन्हें आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए निकला है कि अगर आप खुद भी कोशिश करते हो तो आपको अपने रिलेशन से जुड़ा हुआ कुछ सच पता लग सकता है, कुछ रियलिटी चेक मिल सकता है इस फुल मून के बाद। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है फुल मून, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए फुल मून पर पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और रियल इमोशंस क्या हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में भी और ऑप्शन नंबर 1 में भी। तो जिन लोगों को इस तरह की कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा विकल्प उनके लिए सही होगा सुनना, तो आप उनको भी सुन सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो इसमें आप ऑप्शंस एक से ज़्यादा सुन सकते हो। और इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और काफ़ी हो सकता है कि लंबा टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन में। 2 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 6 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए 9 से 10 महीने हो गए हैं, और कुछ लोगों में 1 साल से ऊपर भी हो सकता है कि टाइम जा चुका है, लेकिन पर्सन से अभी तक कोई कांटेक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हिंट या कोई साइन आपको मिला नहीं है जिसके बेस पर आप कंफर्म कर सके और खुद में श्योर हो सके कि अभी भी हमारे रिलेशन में स्कोप है। अभी आपके अंदर ना हिम्मत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिम्मत कमज़ोर होती जा रही है। आपका डाउट बढ़ गया है कि इतना टाइम हो गया है, पर्सन नहीं आ रहे, कहीं उनका किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं बन गया, या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इस तरह की बातें आपके अंदर आ रही हैं। स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट है। तो इस फुल मून पर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, यानी कि अभी भी इनके अंदर गुस्सा, एंगर, अपनी बात को लेकर अड़ जाना। अब वो कोई भी बात हो सकती है, चाहे वो उन्होंने आपको बोली है या खुद दिल में रखी हुई है, किसी भी बात के लिए वो कोई ज़िद में लग रहे हैं मुझे। ये भी हो सकता है कि उनके अंदर बस इसी बात की ज़िद हो, इसी बात का गुस्सा हो कि उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो मेरी तरफ अभी तक क्यों नहीं आई या आया। शायद उनको आपकी तरफ से ज़्यादा उम्मीद है कि आप उनके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, मिलने नहीं आ रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये सब करके देख लिया है, अब आप शांत हो गए हो। अब आपने माइंड बना लिया है कि मुझे इस इंसान को अब प्यार के लिए बेग नहीं करना, भीख नहीं मांगनी, इनको आना होगा तो मेरे लिए खुद कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। जितनी मैंने कोशिश की है, एफर्ट्स लगाए हैं, अपना इनपुट दिया है, अपना टाइम दिया है, अब इनकी तरफ से आपको वेट है। तो कुछ लोग इसीलिए रुके हुए हैं और उनको लग रहा है कि आपको उनकी परवाह नहीं है, आप शायद अपनी दुनिया में बिजी हो गए हो, अब आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो
और इस वजह से वो दुखी हैं। फुल मून पे उनके इमोशंस तो बहुत बिखरे हुए हैं हर दिशा में। वो जितनी भी कोशिश करें दुनिया में खुश रहने की या खुश दिखाने की कि लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई जीवन में पछतावा नहीं है, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है, लेकिन उनको बताया कि अंदर से उनको प्यार की कमी है, एक सच्चे जीवन साथी की कमी है, एक लविंग, इमोशनल, केयरिंग, रोमांटिक पार्टनर की कमी है। तो ये याद करेंगे और इतना याद करेंगे कि फुल मून वाले दिन या फुल मून वाली नाइट ये कोई सैड सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कोई ऐसा वीडियो देख सकते हैं, कोई ऐसा गाना सुन सकते हैं, या आपके ही पुराने कुछ मैसेज जो इन्होंने फ़ोन में संभाल रखे हैं उनको दोबारा पढ़ने वाले हैं और इनकी आंखें नम हो जाएंगी, आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, जो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं गाइस, कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि जो इंसान हमारे सामने रिलेशन में कभी रोई नहीं या रोया नहीं, वो हमें छोड़कर क्या रोते होंगे। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना गाइस कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है, शायद आपको उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आती। जब वो चीज़ आपकी लाइफ से गुम जाती है, खो जाती है या दूर चली जाती है, शायद तब आप उसकी कदर समझते हो। तो ये पर्सन भी इसी तरह के लग रहे हैं मुझे कि जब आप इनको प्यार देते हो, इनको चेस करते हो, तब ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये जितनी भी गलतियां करेंगे आप हमेशा माफ़ करते रहोगे, और आपने किया भी है। लेकिन अब जब आपने भी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है, इमोशंस पे काबू पा लिया है, अब आप भी अपना कोई जेस्चर, कोई एक्शन इनकी तरफ नहीं दिखा रहे हो, तब से इनका दिमाग सटक गया है। और फुल मून वाला दिन तो इनको बहुत खासा परेशान करने वाला है। लेकिन जिनका डेली कांटेक्ट है उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जिन लोगों का रोज़ कांटेक्ट होता है पार्टनर से, उनका फुल मून वाला दिन बहुत ही नॉर्मल रहेगा, लेकिन शाम के बाद आप अपने पर्सन में एक चेंज फील करोगे। आपको ऐसा चेंज फील होगा कि आज इस इंसान को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है, आज ये इंसान मुझे लेकर, फ्यूचर को लेकर इतनी सारी गहराई से बातें क्यों कर रहा है या कर रही है। और कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन को अपनी गलतियां समझ आ गई हैं और वो सॉरी बोलने के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सॉरी भी बोल सकते हैं या अपनी ही बातों को लेकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ, इनको अपने किए पे पछतावा है। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला है, ये उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगा या रेजोनेट करेगा जिनकी रोज़ बात होती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फुल मून वाले दिन आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, या वो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूम रहे हैं, और शायद वो अपने बिज़ी होने का, अपने बहुत ज़्यादा लाइफ में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का एक नाटक भी कर सकते हैं, एक ड्रामा भी कर सकते हैं कि मेरे पास तो बात करने का टाइम नहीं है, मैसेज करने का टाइम नहीं है, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करेंगे क्योंकि इनको आपसे अटेंशन चाहिए, आपसे और भी ज़्यादा वो चाहिए कि बस आप इनके पीछे पड़ जाओ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ, कम से कम मेरे मैसेज को देखकर उस टाइम रिप्लाई तो दे दो। वो ये सब सुनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके मुंह से आई लव यू भी सुनना चाहते हैं कि आप उनको फुल मून वाले दिन और फुल मून वाली नाइट को अगर रोमांटिक बातें करते हो, आई लव यू कहते हो, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और
ऊपर ऊपर से ये कहते होंगे कि प्यार कहने की चीज़ नहीं है, प्यार निभाने की चीज़ है। तो आप जब भी इनको आई लव यू बोलते हो, अंदर से इनके लड्डू फूट रहे होते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है इनका, लेकिन ऊपर से ये ऐसा शो करते हैं कि प्यार बोलकर नहीं बताया जाता, प्यार तो एक्शन से निभाया जाता है। तो आप अगर इनके लिए कुछ रोमांटिक फुल मून वाले दिन करते हो तो इनको अच्छा लगेगा, चाहे मैसेज टाइप करना रोमांटिक, चाहे इनको फ़ोन पे आई लव यू कहना, चाहे इनकी तारीफ में कुछ 2-4 लाइंस आप बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, वो इनका दिन और रात भी बना देगा। तो बस ये थी फुल मून की पार्टनर की सोच, पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर की एनर्जी। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें तो पार्टनर की राशियां नहीं पता। कोई बात नहीं गाइस, टैरो में एनर्जी ज़्यादा मैटर करती है, सिचुएशन मैटर करती है और उसका पॉसिबल आउटकम मैटर करता है, ठीक है। राशियां एस्ट्रोलॉजी का एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, टैरो का नहीं। ऑलराइट, तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखेंगे फुल मून थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है, फुल मून वाले दिन आपके पर्सन के आपको लेकर ख्याल क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, डीप इमोशंस या रियल इमोशंस क्या हैं। तो मुझे सबसे पहले कार्ड मिला है पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाओ गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, ऑलरेडी मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर दी है, किसी में भी मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड नहीं मिला। कार्मिक कार्ड्स बहुत आ रहे थे, लेकिन इस ऑप्शन में सबसे पहला ही कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन का है। ये भी बता दूं गाइस कि हमारा जो कार्मिक रिलेशन होता है या सोलमेट कनेक्शन होता है, वो भी हमारा पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकते हैं या आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हैं आपके। और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आज की इस रीडिंग में आई है, स्पेशली 4% कार्ड्स हैं ट्विन फ्लेम के, 4%। तो ये पर्सन फुल मून वाले दिन आपके साथ रोमांटिकली एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब रोमांस के साथ साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, अच्छे रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर खाना खाना, कॉफ़ी पीना, किसी वाटर पार्क में जाकर आपके साथ वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करना, किसी बीच साइड पे जाना अगर ये बीच लवर है, या आपको बीचेस घूमना पसंद है, समुद्र या नदी के किनारे जाना, क्योंकि वाटर एनर्जी आपको या आपके पर्सन को किसी एक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वाटर एनर्जी हमारी इंट्यूशन से, हमारी फेमिनिन एनर्जी से, हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से और हमारी साइकिक पावर से कनेक्ट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनका मन जल्दी विचलित हो जाता है, लेकिन जिनका चंद्रमा बैलेंस होता है वो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, ना जल्दी परेशान होते हैं, ना ही जल्दी एक्साइट होते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में मुझे मेजॉरिटी कार्ड्स मिले हैं कि मेरे दर्शक जल्दी अपने पर्सन को लेकर परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर इस पर्सन से दूर जाने की घबराहट हो जाती है कि मैं कहीं इनसे दूर ना चला जाऊं, या ये मुझे अपने से दूर ना कर दें। अगर हम दोनों के बीच में कोई आ गया तो आप ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बट थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, तो कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपको पता है। शायद एक ये भी वजह है कि आप इनके लिए रोज़ टैरो रीडिंग सुनने आते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस थर्ड पार्टी से आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो फुल मून वाले दिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ दिख रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि
ये पर्सन आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स पास्ट में छुपाते रहे हैं। इन्होंने शायद आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं पास्ट में, और ये फुल मून वाली रात को स्पेशली नाइट टाइम में आपसे उन बातों को बोलना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी भी आपको रियल इमोशंस नहीं बताए, ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई, हमेशा यही कहते रहे कि तुम मुझे ज़्यादा प्यार करते हो, मेरा प्यार तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, तो शायद अब इनको आपके लिए ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, ज़्यादा डीप कनेक्शन फील हो रहा है, ज़्यादा याद आ रही है आपकी, और ये इस बात को झुटलाना नहीं चाहते बल्कि बताना चाहते हैं कि पहले तुम मुझे प्यार में याद करती थी या करते थे, अब मुझे तुम्हारी याद आने लगी है और हर रोज़ आने लगी है। तो शायद ये अपना दिल खोलना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी होगा। फुल मून वाली नाइट भी हो सकता है कि ये फुल मून वाली नाइट आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दें, या कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई बात आपको बोल दें जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इस इंसान के साथ एक पुराने रिश्ते में हो। 5 साल से पुराना रिलेशन है कुछ लोगों का, तो आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें। तो ये फुल मून वाले दिन भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है, या फुल मून के बाद ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं मैरिज का, फॉर एवर कमिटमेंट का, या इस रिश्ते में ये कोई बिग सरप्राइज दे सकते हैं, गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकाल दिया है, अब वो सिर्फ आपके बनकर रहेंगे। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं फुल मून वाली नाइट पर, या फुल मून की एनर्जी अगले कुछ दिनों में एक्टिवेट रहेगी, स्पेशली अगले 7 दिनों में। उस टाइम भी ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे हो सकता है दूर रहते हो, किसी दूसरे कंट्री में, फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं। तो अगर इन्होंने आपसे बात करना बंद किया हुआ है, नंबर ब्लॉक किया हुआ है, या बिना नंबर ब्लॉक किए ही आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए और आपसे क्यूट और रोमांटिक बातें करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी क्यूरियस फील कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उनके बिना क्या चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो उनको इम्पल्सिवनेस दे रही है, उनको एक जल्दबाजी कराना चाहती है। उनके अंदर वो पेशेंस लेवल, वो वेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि और नहीं वेट कर सकता, मुझे उसको देखने का मन है, मुझे उसको मिलने का मन है, मुझे उसके पास जाना है। कुछ ऐसा वो फुल मून वाले दिन और रात को फील करेंगे। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन किसी अदर रिलेशन में भी हैं और आपके साथ भी बैलेंस बनाते हुए, बातों को छुपाते हुए इसी प्रकार से अपना टाइम और अपनी एनर्जी अगले आने वाले दिनों में फील करेंगे। मतलब कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि उनको पता है कि वो थर्ड पार्टी से अभी तक निकल नहीं पाए। थर्ड पार्टी में उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं कि वो मैरिड हैं, तो उन्हें लगता है डर कि वो प्रॉपरली आपको अगर टाइम देते हैं तो उनके घर में किसी को शक हो जाता है, या उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड को। और कई बार वो इस बात से खुद को रोक लेते हैं कि अगर वो आपके साथ ज़्यादा टाइम देंगे आपके रिलेशन में, तो उनके घर पे फिर वही शक होना उनको मुश्किल में खड़ा कर सकता है, उनकी लाइफ में परेशानी ला सकता है। तो शायद ये खुद से समझ नहीं पा रहे कि हमारे रिलेशन का फ्यूचर क्या है, और इमोशंस इनके पीक पर है। फुल मून इनको चैन की नींद तो नहीं लेने देगा। ये पर्सन अपने कर्मों को लेकर भी दुखी रहेंगे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा ये आपकी तरफ से फील करेंगे, क्योंकि
आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को अपनी तरफ से कॉल करना, मैसेज करना शायद बंद कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि हमेशा आप ही एफर्ट्स लगाते हो, आप ही हमेशा इस पर्सन से बात करने के लिए कोशिश करते हो, मिलने के लिए प्लान बनाते हो, लेकिन सामने वाला उतना रुचि नहीं लेता, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो आपने भी खुद को कंट्रोल कर लिया है। तो ये पर्सन दुखी हैं फुल मून वाले दिन, लेकिन इमोशनली एंड इंटरनली आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो उनको भूल नहीं पा रहा। तो ये थी आज की फुल मून पर रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आपको लिखना है फुल मून, थैंक यू गॉड। किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो उसे आप ज़रूर सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।